हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कंसेप्ट, उसका नेचर, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप क्या होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेनली एसोसिएटेड होता है आपके फैक्ट्री मैनेजमेंट से। ठीक है। तो एज द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन क्रेप्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड वो डेवलपमेंट है फैक्ट्री सिस्टम का। ठीक है। इवोल्यूशन से पहले फैक्ट्री सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो थी वो कैरिड कैरी ऑन होती थी बाय अ सिंगल पर्सन। ठीक है। जो पोज करता था नो प्रॉब्लम और वेरी इनसिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन, और फिर देयर फॉर क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिड नॉट अराइज। उस कंडीशन में क्या है, कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ था जब तक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। लेकिन जब इंस्पेक्शन हुआ फैक्ट्री सिस्टम का तो ये सिचुएशन चेंज हुई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आई रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो इससे उस समय नेसेसिटी अराइज हुई टैकल करने के लिए जितनी भी वेरियस प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग प्रोडक्शन, जैसे कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल हो गई, लेआउट की फैसिलिटीज़ हो गई जहाँ पर आपको मीट करना है शेड्यूल्स के साथ, और कस्टमर की नीड डिमांड्स को हमें फुलफ़िल करना है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो गई। तो उस कंडीशन में क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट बिगिन टू डेवलप। तो उस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट था वो बिगिन होने लगा, डेवलप होना। ठीक है। तो सिंस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज ट्रिमेंडसली, तो बहुत सारी प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स हैव बीन एडेड टू इट्स स्कोप। इसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो इसके स्कोप में ऐड हुई। तो ऑन द प्रेजेंट एरा ऑफ इंटेंस कंपटीशन, प्रेजेंट एरा में इंटेंस कंपटीशन में जो स्कोप होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का वो बहुत ही वाइड है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक एंटरप्राइज है जो ना सिर्फ कंसर्न है फुल एक्सप्लोटेशन से प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के, लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन फैक्टर से भी रिलेटेड है जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपके प्रोडक्शन को, आपके यूटिलाइजेशन को, लेटेस्ट टेक्निक्स के ऑफ प्रोडक्शन को, और जो प्रोडक्शन होती है आपके क्वालिटी गुड्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो इससे रिलेटेड स्कोप में वेरियस एक्टिविटीज़ आती हैं that form scope of production can be studied in two broad areas। इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करेंगे दो ब्रॉड एरियाज में, मतलब स्कोप से रिलेटेड। तो फर्स्ट आ जाता है आपका एक्टिविटी जो रिलेटेड होती हैं प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइनिंग से। फर्स्ट जो कैटेगरी हो गई यानी कि एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइनिंग। सेकंड आ गई आपकी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है। तो फर्स्ट वाला हेडिंग है जो है आपका जो एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू प्रोडक्शन सिस्टम डिसीजन डिज़ाइनिंग। इसमें क्या आती हैं, डिसीजन जितने भी रिलेटेड होते हैं आपके प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड फर्म के, है ना। और ये क्या है, एक बहुत ही फॉरमोस्ट एक्टिविटी है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। ये एक्टिविटी कंसर्न होती है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। ठीक है। और इसमें इंक्लूड्स होती हैं प्रॉब्लम जो रिगार्डिंग होती हैं आपके डिज़ाइन ऑफ टूल्स, है ना। तो जो डिज़ाइन डेवलपमेंट होता है, इंस्टॉलेशन का इक्विपमेंट होता है, और जो सिलेक्शन जो होता है ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म का, ये जितने भी सारे एरियाज़ होते हैं वो रिक्वायर होते हैं एक टेक्निकल एंटरप्राइज के। किस पार्ट पर, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए और उसके स्टाफ के रिगार्डिंग। तो जो सिलेक्शन होता है ऑप्टिमम प्लांट लोकेशन का वो डिपेंड्स होता है डिसीजन पे जो आप ले रहे हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट डिसीजन आता है आपका रिगार्डिंग प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइन। ये कंसर्न होता है आपके यूज़ से उस टेक्निक्स का जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो कंसर्न हो रहे हैं आपके वर्क इन्वायरमेंट से, वर्क मेजरमेंट से, और आपके इंक्लूड्स हो रही है इसमें प्रॉब्लम जैसे कि आपकी मोशन स्टडी हो गई, आपका प्रोसेस एनालिसिस हो गया, लेआउट हो गया आपके प्लांट का। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉब्लम प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइनर को फुल अटेंशन देनी चाहिए। दो अलग इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी निकल कर आते हैं। उसमें एक फैक्टर आता है आपका ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर क्या है, ये इम्पैक्ट होता है प्रोडक्शन सिस्टम का
किस पर, वर्कर्स के ऑपरेटिंग पर, ठीक है। फिर दूसरा आता है R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ये दो प्रॉब्लम है जिनका वाइटल इम्पैक्ट होता है प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइनिंग पर, ठीक है। अब सेकंड हेड निकल कर आता है आपका जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं रिलेटेड टू एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है आफ्टर डिज़ाइनिंग के बाद प्रोडक्शन सिस्टम की, तो फिर आती है आपकी एनालिसिस एंड कंट्रोल प्रोडक्शन सिस्टम का। इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके सारे डिसीज़न जो रिगार्डिंग होते हैं प्रोडक्शन से। इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन आ गया और आ गया आपका ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, सो फार एज दे आर एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन, ठीक है, सिस्टम प्रोडक्शन सिस्टम। तो फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो एक्टिविटीज़ इसमें फर्स्ट आती है आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग। जो फर्स्ट डिसीजन होता है रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्लानिंग, इसमें इंक्लूड होती हैं आपकी प्रिपरेशन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन शेड्यूल की, प्लान हो गए मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड स्टॉक, जो स्पेसिफाई करते हैं हाउ द प्रोडक्शन रिसोर्सेज ऑफ द कंसर्न आर टू बी एम्प्लॉयड ओवर सम फ्यूचर टाइम इन रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्टिव डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फिर आता है सेकंड आपका प्रोडक्शन कंट्रोल। प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट मैनेजरियल प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो होता है कंट्रोल करना प्रोडक्शन को अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन प्लान, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट को मैनेजर को रेगुलेट करना पड़ता है, वर्क जो प्रॉपरली गाइड हो, कंट्रोल्ड हो, ठीक है। रिव्यू करता है वो वर्क प्रोग्रेस को, चेक करता है, रिमूव करता है उसमें से जो भी डिस्क्रिपेंसीज निकल कर आती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इसी में कंट्रोल करता है वो स्टैटिक इन्वेंटर को, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल हो गया, परचेज पार्ट्स हो गए, फिनिश गुड्स हो गया, सप्लाईज हो गई, जो हो रहे हैं आपके इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक के थ्रू आप जिसको कंट्रोल कर रहे हो। फिर आता है आपका कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल्स को इनटू प्लांट्स में, जो होते हैं आपके थ्रू द टेक्निक ऑफ जिजियस परचेजिंग, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल करते हैं आप वर्क इन प्रोग्रेस का, जो होते हैं थ्रू आपके प्रोडक्शन कंट्रोल से। फिर आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल। ये अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो लिया जाता है प्रोडक्शन मैनेजर के रिगार्डिंग, जो कंसर्न होता है क्वालिटी कंट्रोल से। प्रोडक्ट क्वालिटी रेफर करती है कंपोजिट प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को, इंजीनियरिंग की और मैन्युफैक्चरिंग की, जो डिटरमाइन करते हैं डिग्री को जो विच द प्रोडक्ट इन यूज़, जिसमें आप मीट करते हैं एक्सपेक्टेशन को कस्टमर्स की। क्वालिटी कंट्रोल कैन बी इंश्योर्ड होता है थ्रू द टेक्निक्स ऑफ इंस्पेक्शन और स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको स्कोप समझ आया होगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।